जमाबंदी के बाद बहुत मुश्किलें बढ़ गई है। खेतों में भी काम करने के लिए बारी बारी से जाना पड़ता है। जो काम 4 घंटे में हो सकता है उसके लिए अब पूरा दिन लग रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग एक साथ जमा होकर? पूरे 4 लोग हो तुम एक साथ। भूल गए जमाबंदी के नियम को? आसपास एक ही तो घना पेड़ है जिसके नीचे बैठ के हम आराम कर सकते हैं। आराम करने की और बैठने की जरूरत क्या है? काम करने आते हो ना तुम लोग, तो काम करो और अपने अपने घर चले जाओ। सरकार की बात तो याद है ना, नियम नियम है सबके लिए। नियम की आड़ में जुल्म कर रहे हैं तुम लोग। जाता है या ढांव जुल्म तुझ पे? इनसे बात करके कोई मतलब नहीं है, चलिए। अंता जी, बहुत दिनों के बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। आखिरकार गांव वालों के सामने हमने दिखा दिया कि शिरडी का असली मालिक कौन है। अब सब हमसे डरेंगे। हाँ पंता जी, चलिए और शिकार ढूंढते हैं। चलिए। साई, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। उसको बार बार पेट में दर्द होता है। इसके लिए कोई दवा दीजिए ना सर। रुको, नीचे नीचे उतरो। सब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। सबको एक एक करके हम अंदर छोड़ेंगे। चलो जाओ अंदर। चढ़ावा इधर चढ़ाओगे तो सबसे पहले दर्शन पाओगे। अरे पहले इनको क्यों जाने दिया? चुपचाप खड़ा रहे। अंता जी, ये काम तो बहुत फायदे का है। ये लो। इसे सुबह शाम पानी के साथ देना। साई, आपसे केवल दवाई नहीं, अपने परिवार के लिए आपका आशीर्वाद भी लेने आई हूँ। सुना है जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। अल्लाह मालिक है, मैं कौन होता हूँ आशीर्वाद देने वाला? सब उसके हाथों में है। इतने सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अपने घर में हैं। इसमें क्या समस्या है तुम लोगों को? घर हो या बाहर, नियम सब जगह लागू होता है। ऐसे नियम का पालन करना संभव नहीं है। ठीक है, अगर सबने कारावास जाने का मन बना ही लिया है तो कुलकर्णी सरकार को खबर दे ही देते हैं। तब पता चलेगा
संभव क्या है और असंभव क्या है। रहने दीजिए भाई साहब का, हम घर चले जाते हैं। चलिए अंता जी। पकड़ लिया। ए हट। साथ साथ क्यों खेल रहे हो तुम सब? जमाबंदी लगाई है कुलकर्णी सरकार ने। उन्होंने कहा था लोग, और हम सब तो बच्चे हैं, लोग बड़े होते हैं ना। लोग मतलब सब, वो कोई भी हो, भले वो बुढ़ा हो, बच्चा हो, आदमी हो, औरत हो या कोई जानवर। लेकिन उनके ही गौशाला में 7 गाय एक साथ है। मैं अभी गांव वालों को जाके बोलती हूँ कि वहाँ से 4 गाय लेके आए, क्योंकि एक साथ 3 ही रह सकती है ना। अंता जी, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार ने सिर्फ लोगों के लिए कहा था। चलिए अंता जी। चलो खेलते हैं। हाँ चलो चलो। जमाबंदी के कारण मेरा बड़ा बेटा गांव के बाद धूप में खड़ा है। कुलकर्णी सरकार के सेवकों ने हमें एक साथ आने ही नहीं दिया। गांव के बाहर उन्होंने रस्सी लगा दी है। वो लोग सबके साथ बहुत ही सख्ती कर रहे हैं। साई, मेरा बेटा आपसे मिलने आएगा, अकेले या किसी के साथ। कृपा करके हमें साईं से मिलने दीजिए, हम लोग बड़ी दूर से आए हैं। तो इसमें मेरी गलती है क्या? गलती तो उसी साई की है। उसी की वजह से जमाबंदी लगी है। और तुम लोग यहाँ आते क्यों हो? वो तो द्वारका माई में टांग पे टांग चढ़ा के थार से बैठा होगा। तुम लोग तो भूखे प्यासे धूप में बिलबिलाते हुए खड़े हो। उसे चिंता भी है तुम्हारी? नहीं ना? वो कर क्या रहा है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं ना? तो जाओ, वापस जाओ, चले जाओ अपने अपने घर। कुछ देर में रात हो जाएगी और हमें अपने घर भी जाना है। रात हो जाएगी तो हम अपने घर कैसे जा पाएंगे? रास्ते में जंगल भी पड़ता है और उस पर से आज अमावस भी है। जल्दी है तो जो भेंट साई के लिए लाए हो वो यहीं चढ़ा दो। नहीं नहीं, देर होगी, हम सहन कर लेंगे, लेकिन भक्ति में मिलावट नहीं करेंगे। क्योंकि साईं कहते हैं श्रद्धा सबूरी। साई कहता है श्रद्धा सबूरी। तो भक्ति में दिन और रात यही खड़े रहो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा अंता जी। जी पंता जी। जिस गति से 3 लोग आ जा रहे हैं, उस हिसाब से आज साईं से मिलना नहीं हो पाएगा। इससे पहले कि अंधेरा हो, हमें वापस लौट जाना चाहिए। साथ में बच्चे भी हैं। नहीं, हम रास्ते का जोखिम मोल नहीं लेंगे। साईं, आप तो द्वारका माई में थे, शिरडी में थे, उस ओर से कैसे? जब लोग मुझसे मिलने शिरडी आते हैं और मुझ तक नहीं पहुंच पाते, तो मैं उन तक पहुंच जाता हूं। क्योंकि मुद्दा तो भेंट का है, फिर चाहे जैसे हो।
जितना तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आतुर रहते हो, उतना ही मैं तुमसे मिलने के लिए अधीर रहता हूं। जमाबंदी के कारण मेरा बड़ा बेटा गांव के बाहर धूप में खड़ा है। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान। राम जी भला करें। आज तो अमावस है, तो फिर पूर्णमासी की रात की तरह रोशनी कहाँ से आ रही है? क्या हुआ अभी नहीं बता सकते। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं साई। आज उपले नहीं लिए किसी ने? जिस घर जाती हूँ सब कहते हैं उनके पास पैसे नहीं है। जमाबंदी के चलते गांव में हाट बाजार भी नहीं लग रहा है, कहाँ बेचे। जमाबंदी से लोगों की कमाई कम हो रही है। हर घर में समस्या ही समस्या है साई। लोग जब कम कमाते हैं खरीदते भी कम है, पकाते भी कम है और खाते भी कम है। हाँ साई। मतलब तुम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं साई, पैसे नहीं है, इसीलिए एक ही बार का खाना बन रहा है हमारे घरों में। आओ खाना खा लो। नहीं साई, हम घर जाकर खाएंगे। ये तुम्हारे लिए है, अगर हमने इसे खा लिया तो तुम भूखे रह जाओगे। हाँ साई, आप खा लीजिए। आओ यहाँ आओ। मेरी लक्ष्मी बहुत समझदार हो गई है, लेकिन मेरी फिक्र मत करो। इस द्वारका माई से कोई भी भूखा नहीं जाएगा।
ये लो। खाओ। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तुम्हारी बात कभी कभी मेरी समझ में नहीं आती है साई, लेकिन इतना तो समझ आ गया है कि पूरा गांव परेशान है और मैं भी परेशान हूँ। तुम बस मुझे ये बताओ कि ये जमाबंदी कब खत्म होगी? बहुत जल्द। बस उम्मीद मत हारना। ईश्वर संकेत देगा तुम्हें, संकेत कि अब सब ठीक होने वाला है। वो संकेत कैसा होगा साई? जैसा पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो अचानक तुम्हारे सामने आ जाएगा और खुशी से नाचने लगेगा। इंदु, इस अवस्था में तुम कहाँ मटका भरने जा रही हो? मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आ जाऊंगी। शुक्रिया कावेरी ताई। ठीक है, चलती हूँ मैं। चलो मैं चलती हूँ। चलिए। ए रुको, ये क्या कर रही हो तुम? मूर्ख बना रही हो हमें। जमाबंदी इंसानों पे है, मटकों पे नहीं। और ये मटका इंदु का है और वो गर्भवती है। और कब तक वो अपनी बारी आने के इंतजार में खड़ी रहेगी? झूठ मत बोलो हमसे, समझी ना? तो जाओ पूछ लो इंदु से। हम क्यों जाए किसी को पूछने? तुम नियम तोड़ रही हो, बस यही सबूत पर्याप्त है हमें। अगर तुम्हें अधिक पानी चाहिए तो थोड़े पैसे देने होंगे हमें। नियम का बहाना बनाकर तुम लोग नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। क्या बता दोगी? हाँ, एक तो नियम तुम तोड़ रही हो, ऊपर से इल्जाम भी हम पे लगा रही हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ?
लड़की के कारण वो लोग कावेरी को छोड़ दो इसे, ये इंदु का है, छोड़ दो। क्या हुआ कावेरी ताई? इंदु क्या हुआ? हे खंडोबा, ये क्या हो गया? कहीं कोख में पलने वाले संतान को कुछ होना चाहे। हे भगवान। तीन औरतों से अधिक नहीं। नियम टूटा तो जान लेना। पागल हो गए क्या तुम लोग? वो बेचारी दर्द से तड़प रही है, उसकी सहायता करने के बजाय तुम्हें नियमों की पड़ी है। किसी को भी किसी भी हालात में जमाबंदी के नियम को तोड़ने की इजाजत नहीं है। हम अभी लठेतों को लेकर आते हैं, फिर देखना। कोई ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो। जमाबंदी से जब कुछ ही दिनों में इतनी समस्याएं हो रही हैं, तो भगवान ही जाने आने वाले दिनों में और क्या क्या होगा। अब तुम ही कुछ बताओ साईं। एकजुट होना होगा। सब लोगों को मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। संभव नहीं है साईं। अप्पा जी ने कुछ लोगों के सामने ये बात छेड़ी थी, लेकिन कुलकर्णी सरकार का खौफ इतना है कि उनके विरुद्ध कोई नहीं जाना चाहता। महिषासुर का वध भी देवताओं ने नहीं, देवी ने किया था। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पुरुषों के लिए असंभव होते हैं, और स्त्रियां ही जिसे संभव बनाती हैं। ये काम भी यहाँ की औरतों को ही करना होगा। लेकिन कैसे साईं? खुद जान जाओगी बाज़ामा। बस मन में विश्वास होना चाहिए। चलती हूँ। मेरे बाइज़ा का क्या हुआ? जल्दी चलिए, हिंदू गिर गई है कुएं के पास और उसे बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी चलिए। हिंदू, दाई को बुलाया कि नहीं तुम लोगों ने? कैसे जाए बाइजा का? कुलकर्णी सरकार के आदमी, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। क्या मतलब हिम्मत नहीं हुई? यहाँ ये दर्द से बिलख रही है और तुम लोग बस कब से ऐसे खड़ी हो? औरत होकर भी औरत का दर्द नहीं समझ रही हो क्या? जाओ जल्दी से दाई को बुला कर लाओ। अब भी जाते हैं। किसे बुलाने जा रही हो? बहुत होगी तुम लोग की मनमानी। एक भी औरत यहाँ नहीं आएगी। इसे दाई की जरूरत है। कहा ना, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। और आप भी जाइए यहाँ से। सरकार का आदेश जानते हैं ना? चलो चलो, हटो यहाँ से। हटाओ, हटा के दिखाओ। जब तक यहाँ दाई नहीं आती, हम में से कोई भी नहीं जाएगा, समझे? मैं भी देखती हूँ कि मुझे यहाँ से हटाने के लिए तुम लोग क्या करते हो। क्या करोगे? मारोगे मुझे? मारो। अहिल्या ताई, आप जल्दी से दाई को बुला कर लाइए। अभी आती हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें इंदु, कुछ नहीं होगा। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर,
जब नीके दिन आई हैं, बनत न लगी हैं देर। जब बुरा समय चल रहा हो तो हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती है। ठीक हो जाएगा साहब, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रो मत। दाई देखिए ना, कहीं से प्रसव पीड़ा नहीं हो रही है। बाइजा, गिरने की वजह से बच्चा घूम गया है। इसे फौरन इलाज की आवश्यकता है। तो आप कुछ कीजिए ना। बाइजा, हालत बहुत नाजुक है। इस हालत में मैं कुछ नहीं कर सकती। सुना है अंग्रेज अस्पताल के चिकित्सक सब जानते हैं, वो ही इसके लिए कुछ इलाज करेंगे। तो फिर ठीक है, हम इंदु को अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन इन्हें बहुत संभाल कर लेके जाना होगा। 4 लोग उठा कर लेके जाएंगे तो बेहतर है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी 3 लोगों को लेकर के आता हूँ। जा कहाँ रहे हो तुम? हम किसी को भी नियम तोड़ने की अनुमति नहीं दे सकते, समझे ना? और नियम कहता है केवल 3 लोग, केवल 3, जिसका मतलब है तू, तेरी पत्नी और किसी एक को ही तुम ले जा सकते हो साथ में। बायजा अक्का, औरत पे हाथ नहीं उठाया मैंने, ठीक है ना? लेकिन किसी भी मर्द को मारने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। बस एक बार नियम तोड़ के तो दिखाए। इस समय नियम को भूल जाओ। देखो रो रो करके क्या हालत हो गई है। अब इस हालत में 2 लोग कैसे ले जा सकते हैं? तेरी बीवी है, तू ही सोच। इंदु हिम्मत रखो, मैं गांव में से बैलगाड़ी कहीं से भी लेकर के आता हूँ। बैलगाड़ी नहीं, इससे और झटके लगेंगे और दर्द होगा। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पुरुषों के लिए असंभव होते हैं, और स्त्रियां ही जिसे संभव बनाती हैं। ये काम भी यहाँ की औरतों को ही करना होगा। कावेरी, वो खटिया लेकर आओ। हाँ। इंदु। क्या कर रहे हो भाईजा? जब मर्दों को अपनी पिटाई होने का या कारावास जाने का डर हो, तो हम औरतों को ही कुछ करना पड़ेगा। हम इंदु को इस खटिया पर उस व्यक्ति के पास ले जाएंगे जिसने जमाबंदी का आदेश जारी किया है। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि तकलीफ होती क्या है, तभी वो ये बेकार नियम खत्म करेगा। मत रखो इंदु, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, हरिओम, ये सब क्या है? कुलकर्णी सरकार, देखिए इसे। आज फिर कोई आपके जमाबंदी के नियम का शिकार हुआ है। आज फिर उस नियम के कारण हाथापाई हुई और दंड इस निर्दोष को मिला है। इंदु फिसल गई
अब इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना है, लेकिन उसी नियम के कारण ये अस्पताल नहीं जा सकती। अति हो गई कुलकर्णी सरकार, अति। अब जब तक आप जमाबंदी का नियम नहीं हटाएंगे, हम औरतें आपके बाड़े में ही बैठी रहेंगी। कुलकर्णी सरकार को धमकी दे रही हैं आप। हरिओम। आपको जो समझना है समझिए कुलकर्णी सरकार। अरे मुखिया हैं आप इस गांव के, मतलब परिवार के सबसे बड़े, यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए उत्तरदायी। अगर मर्दों में आपका विरोध करने का साहस नहीं है तो ना सही, लेकिन अब हम औरतें आपका विरोध नहीं विद्रोह करेंगी। विद्रोह। विद्रोह? कुलकर्णी सरकार के विरुद्ध विद्रोह? ठीक है, आप जो करना चाहती हैं वो करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मैं भी देखना चाहता हूं मुट्ठी भर औरतें क्या बिगाड़ लेती है मेरा। हरिओम। सरकार, एक भी ना सुनिएगा उनकी। बायजा अक्का की जुबान ही नहीं, हाथ भी बहुत चलने लग गए हैं। उसका इतना साहस? गलती उसकी नहीं है, गलती अप्पा पाटिल की है। उसने सर पे बिठा के रखा है उसे। नियंत्रण नहीं है अपनी पत्नी पर उसका, लेकिन मैं जानता हूं ऐसे नियंत्रण रखा जाता है। ज्यादा चू चपड़ की ना उसने तो कारावास में डरवा दूंगा उसे। फिर पता चलेगा कुलकर्णी सरकार से उलझना क्या होता है। दरवाजा बंद करो। साईं, तुमने कहा था कि औरतें असंभव को संभव कर सकती हैं। हिंदू की मदद करने का रास्ता दिखाओ साईं, रास्ता दिखाओ। साईं, साईं, आपको पता है कुलकर्णी सरकार के वाड़े के बाहर गांव की औरतों ने विद्रोह कर दिया है। आपको मालूम है ना साईं? साईं, ऐसे में हम मर्द करें भी तो क्या करें? जमाबंदी के नियम के कारण हम गांव के मर्द उन औरतों की मदद के लिए जा भी नहीं सकते। अगर गए तो या तो हमें बंदी बना ली जाएगा या फिर कुलकर्णी सरकार के लठैत हाथापाई पे उतर रहेंगे। साईं, अगर आपको ये लगता है कि वो औरतें आपकी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकती तो बिल्कुल गलत सोच है आपकी। नारी शक्ति का पर्याय है। स्त्रियों में शक्ति होती है एक अलग प्रकार की शक्ति, उनकी भावनाओं की शक्ति। अहो चुप, एक शब्द भी मैं सुनना नहीं चाहता हूं उन स्त्रियों के पक्ष में। भाई साहब का उसकी चौखट पे पैर मत रखना भविष्य में, समझी? वो तुम्हारे पति द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध कर रही है, विद्रोह कर रही है वो। जाने क्या समझती है स्वयं को। मैं ना भाईजा अक्का के बारे में और ना ही उनके साथ आए हुए स्त्री के पक्ष में कुछ कहना चाहती हूँ। बस
आप मेरी एक बात सुन लीजिए। हाँ कहो। आपके बाड़े के सामने एक गर्भवती स्त्री दर्द से तड़प रही है। अगर उसे समय पे इलाज ना मिला तो हो सकता है कि वो या उसके कोख पे पल रहा बच्चा ना बचे। मैं जानती हूँ आप गर्भवती औरतों का इलाज नहीं करते हैं, लेकिन भगवान न करे अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो हम पे स्त्री हत्या और बाल हत्या का पाप लगेगा। और अगर इतना बड़ा पाप हमारी चौखट पे हो गया तो हमारा वंश, हमारा भविष्य और हमारे बेटे केशव पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना? सुबह से वो संकेत ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिसके बारे में साई ने कहा था, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जिपरी, वो देख। मोहन, यहाँ। मैंने अपने जीवन में आज तक अपनी बस्ती में मोर नहीं देखा। मैंने भी। ईश्वर संकेत देगा तुम्हें। वो संकेत कैसा होगा साई? जैसा पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो अचानक तुम्हारे सामने आ जाएगा और खुशी से नाचने लगेगा। साई, आपने जो कहा था वो सच हो रहा है। क्या बोल रही है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझी? द्वारका माई में साई ने संकेत के बारे में बताया था ना, ऐसा संकेत जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा हो। वो अचानक से हमारे सामने आकर खुशी से नाचने लगेगा। वो देखो मोर नाच रहा है ना खुशी से। साई ने सच कहा था, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। हरिओम। दाव उल्टा पड़ गया। यदि इतनी बड़ी अनहोनी हो जाए तो इसकी सूचना अंग्रेज अधिकारियों तक जरूर पहुंचेगी। जमाबंदी का निर्णय मेरा निजी निर्णय था। हरिओम। वैद होने के नाते इंदु को देखने आया हूं मैं। इसे तत्काल उपचार की आवश्यकता है। इसे चिकित्सालय ले जाने के लिए मैं जमाबंदी को हटा रहा हूं। शीघ्र लेके जाओ इसे। हरिओम।
धन्यवाद सरकार। आप वैद्य, मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी ना सरकार? बताइए ना सरकार। अस्पताल यहाँ से बहुत दूर है, वो वहाँ समय पर पहुंच पाएगी ना? हाँ, कुछ नहीं होगा इसे। हरिओम। और सुनो, वाड़े के पीछे पालकी है, उसमें बिठा के लेके जाओ इसे। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। धन्यवाद सरकार, हम आपके बहुत आभारी हैं। कुलकर्णी सरकार, हम जानते थे आपसे हमारा दुख अधिक दिनों तक देखा नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, इतना भी प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से जमाबंदी हटाई नहीं है मैंने। हरिओम। सुनो सुनो, कुलकर्णी सरकार ने इंदु को अस्पताल ले जाने के लिए जमाबंदी खत्म कर दी है। देखा साई, इसे कहते हैं सत्ता की शक्ति, जो तुम्हें कभी मिलेगी नहीं। अभी मैं यदि ये जमाबंदी पूर्ण रूप से स्थगित कर देता हूं, तो इन सारे लोगों की आंखों में मैं देवता बन जाऊंगा, देवता। हरिओम। हरिओम। उपहास कर रहा था मैं। उपहास भी नहीं समझते हो तुम लोग? आज से पूरी तरह जमाबंदी हटा दी है मैंने। सच कहा था तुमने साईं, औरतें चाहें तो कुछ भी संभव है। इंसान का अहंकार न केवल पाप कर्म है, बल्कि उसकी कमजोरी भी है। अपने अहम की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आहो, उठिए उठिए उठिए। हाँ। अरे उठिए। क्या हुआ? देखिए मंदिर। चलिए खंडोबा के दर्शन कर लेते, आशीर्वाद मिल जाएगा। अभी मंदिर कहाँ भागा जा रहा है? अब शिरडी में आए हैं कुछ दिन रहने के लिए, फिर कभी आ जाएंगे दर्शन के लिए। लो कर लो बात, उठो। अब क्या हो? आपकी नींद कहीं भागी जा रही है क्या? फिर कभी सो लीजिएगा। अभी चलिए दर्शन कर लेते, साथ में प्रार्थना करेंगे तो सब अच्छा होगा। चलो चलो।
ऐसे ही कुछ नहीं मांगते, कुछ चढ़ावा दीजिए। बटुआ कहाँ मेरा? गाड़ी में तो नहीं रह गया? लो कर लो बात, बहुत लापरवाह है आप। चलिए। हमारा बटुआ चुराने की कोशिश कर रहे थे। बटुआ जमीन पर गिर गया था, इसीलिए उठा लिया। मैं पूछने ही वाला था कि क्या ये आपका है? बस बस, ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो भगवान का मंदिर भी चोरों चक्कों का अड्डा बन गया है। लो कर लो बात, हो गया काम। या तो खाएंगे या तो सोएंगे। अरे चलिए जी। आ रहा। ठीक है भाई, चलो। चला भाई। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।